हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया था। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम पढ़ते हैं तो बोलता है कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम, ये हमने ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया, नाम दे दिया ABCD, वेयर AB पैरेलल टू DC, क्वेश्चन नहीं बोला है, और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O पॉइंट पे डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये बोलता है कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करो किन्हीं भी दो ट्रायंगल के लिए, लेकिन ये प्रूव करके बताओ कि OA अपॉन OC वुड बी इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि कौन से दो ट्रायंगल का सिमिलैरिटी लगाऊं। तो आप वो दो ट्रायंगल उठाएंगे जिसमें ये चारों साइड्स आ रही हो, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड। तो देखिए एक सिंपल सा ये ट्रायंगल बनता है AOB और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है DOC। तो इन्हीं दो ट्रायंगल को लेता हूं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा के प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, देखिए सबसे पहले देखिए एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सबसे पहले एंगल AOB, ये एंगल को लिखने का भी तरीका आपको आना चाहिए। जिस एंगल को आप रिप्रेजेंट करने चाहते हैं वो बीच में आएगा। BOA लिखिए चाहे AOB लिखिए, दोनों सही है। O को बताना है तो O को बीच में लेना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू एंगल DOC। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको हमेशा पूरा लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑलराइट, चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए AB अगर BC पैरेलल है तो एंगल BAO इक्वल होगा एंगल OCD के। क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो एक लाइन इनको इक्वल एंगल पे कट करेगी, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। मैं लिख देता हूं एंगल BAO, देखो A को बीच में लिखा, इज इक्वल्स टू एंगल OCD, C को बीच में लिखा। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल है क्योंकि पैरेलल है, ट्रेपीजियम है ये और ABCD के पैरेलल है। इसी तरीके से आप एंगल B को भी D के इक्वल कर सकते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है। दो एंगल इक्वल आ गए तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल ही होगा। यानी कि यहां पे हम लगा सकते हैं AAA क्राइटेरिया। बाय यूजिंग AAA क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल AOB, अब ध्यान से लिखना है सिमिलैरिटी की नोटेशन को। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एंगल A किसके इक्वल आया था? एंगल A एंगल C के इक्वल था। तो यहां पे A की फर्स्ट पोजीशन है तो C की भी फर्स्ट पोजीशन, O इक्वल था O के ही और B इक्वल था D के। तो इस तरीके से लिखना एकदम सही सीक्वेंस में। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अब जो हमें प्रूफ करना है देखिए बड़ी आसानी से आ रहा है। अगर ये सिमिलर है, एंगल इक्वल है तो हमने देख ही लिया, लेकिन साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख लेते हैं। AO लिखिए या फिर OA लिखिए, एक ही बात है। AO अपॉन CO लिखिए या OC लिखिए, एक ही बात है। इज इक्वल्स टू OB सेकेंड और थर्ड पोजिशन, तो यहां से भी OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB फर्स्ट और थर्ड AB, तो C एंड D। ये भी होगा अगर सिमिलर है, और हमें तो ये दो ही चाहिए थे, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। दो ट्रायंगल पिक किए, सिमिलरिटी प्रूफ किया और रिजल्ट निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक रिलेशन दे रखा है कि QR अपॉन QS QT अपॉन PR के इक्वल है। एक चीज आपको दी है इन्फॉर्मेशन की एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसको यूज में लेना है। आगे आपको शो करने के लिए बोला है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो सबसे पहले देखेंगे इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। ये दोनों एंगल इक्वल है, किस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आ रहे हैं? देखिए इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। TQR मत लीजिएगा, TQR में एंगल 2 नहीं है। एंगल 2 जो है वो TQR वाले R से कम है। PQR लेंगे तब एंगल 2 आएगा। इन ट्रायंगल PQR हम देख पा रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। इसका मतलब ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केलस है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है कि जो दो एंगल इक्वल हैं उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। यानी कि एंगल 1 के सामने साइड है PR और एंगल 2 के सामने साइड है PQ। PR PQ दोनों इक्वल होगी क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था। आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा ली, या प्रॉपर्टी वाले पेज पे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रॉपर्टी यूज करी मैंने। उसके बाद जो गिवन रिलेशन है
उसमें इसको फिट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमें सिमिलैरिटी किस किस की प्रूफ करनी है। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल, अभी सिमिलर प्रूफ हुए नहीं है, एंड ट्रायंगल TQR, इनके बारे में बात करते हैं। PQS कौन सा है, देखिए PQS ये वाला ट्रायंगल है, PQS ये वाला ट्रायंगल है। उस वाले एंगल का अब ज्यादा काम नहीं है, हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन उससे निकाल ली। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, TQR, बड़ा वाला ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल TQR। तो इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। देखिए अगर ये एक एंगल तो इक्वल है 1, दोनों में कॉमन है ना एंगल, इस एंगल में PQS में ये साइड है और TQR में वो कंप्लीट साइड है। अगर उन साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है, तो एंगल तो इक्वल ही है, सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी। साइड का रेशियो कैसे इक्वल होगा, देखो मुझे एक रिलेशन दिया गया है कि QR अपॉन QS, QR यानी कंप्लीट QS यानी कि ये, यानी कि बड़े डिवाइड बाय छोटा ट्रायंगल का। तो यहां पे तो एकदम सही बैठ रहा है प्रोपोर्शनलिटी वाला। दूसरा जो ये इक्वेट कर रहा है वो QT अपॉन PR से कर रहा है, QT अपॉन PR से कर रहा है। PR का मेरा रोल नहीं है, लेकिन मैंने एक रिलेशन देखा, PR जो है वो PQ के इक्वल है। अगर वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो QT डिवाइड बाय PR की जगह पुट कर दिया PQ, अब एकदम सही हो गया QT PQ, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। इससे पता लगा कि इन दोनों ट्रायंगल की दो साइड प्रोपोर्शनल है और दो साइड जो मिलके एंगल बना रही, देखिए एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल TQR, एंगल TQR। क्यों? क्योंकि वो कॉमन एंगल है। अगर कॉमन है तो हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, वी कैन से दैट triangle PQS is similar to triangle TQR। सिमिलैरिटी प्रूफ हो गई SAS क्राइटेरिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है एक ट्रायंगल है PQR और उसमें बोला है कि साइड PR और QR में दो पॉइंट है S और T, सच दैट इन पॉइंट्स को आप मिलाते हैं तो जो ये एंगल बनता है RTS, ये जो एंगल बनता है ये एंगल P के बराबर है बड़े वाले ट्रायंगल में। ये एंगल इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है कि RPQ यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर टू RTS यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल, आपको प्रूफ करना है। तो एक चीज तो आपको कॉमन ही दिख रही है कि क्वेश्चन ने बोल ही दिया है कि एंगल QPR यानी कि बड़ा वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल RTS, ये तो गिवन है। उसके बाद आप दूसरी चीज देख सकते हैं कि एंगल PRQ यानी कि इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू एंगल SRT यानी कि ये इक्वल एंगल है। क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन एंगल है ना। अगर दो एंगल इक्वल है दो ट्रायंगल में, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा था, PQR और RST की, दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा। इसका मतलब बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया वी कैन से that triangle RPQ is similar to triangle, लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना है R, यहां पे एंगल R कौन सा एंगल के इक्वल था, छोटे वाले ट्रायंगल के, छोटे वाले ट्रायंगल के R के इक्वल था। एंगल P छोटे वाले ट्रायंगल के लिए T के इक्वल था और एंगल Q बाय डिफॉल्ट एंगल S के इक्वल आ गया। तो ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको फिगर दिया हुआ है और कहता है कि इफ ट्रायंगल ABE, कौन सा ट्रायंगल ABE, ये वाला ट्रायंगल इज कंकरेंट टू ट्रायंगल ACD, इज कंकरेंट टू ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल कंकरेंट है, सिमिलर नहीं कंकरेंट। कंकरेंट मतलब सेम ही है। कंकरेंट का बहुत बड़ा यूज हम निकालेंगे इससे, आगे देखते हैं। शो करना है आपको कि ट्रायंगल ADE छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, आपको शो करना है। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई इसको यूज कैसे करना है, देखिए अगर ये कंकरेंट है तो इनकी साइड रेशियो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, साइड इक्वल ही होगी डायरेक्टली, यानी कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो AB जो है AB इक्वल होगी AC के और BE इक्वल होगी CD के और AE इक्वल होगी AD के, AE इक्वल होगी AD के। ये साइड्स तीनों इक्वल होगी आपस में। एंगल वाला क्राइटेरिया भी है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इस वाले आंसर के अंदर यूज नहीं आएगा, इसलिए नहीं लिख रहा। बाकी आप लिख सकते हैं एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAD, वो सब आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यूज क्या क्या लेना, देखिए AB और AC, AB ये वाला, AC ये वाला। दूसरा AE और AD, AE ये वाला, AD ये वाला। और जो ये बीच वाला है BE
और CD आप देखेंगे कि BE और CD का ज्यादा यूज है नहीं, जिनकी सिमिलैरिटी हमें प्रूव करनी है उसके लिए, तो हम इन दो को यूज करते हैं। देखिए AB इक्वल्स टू AC हमने देख लिया कंकरेंट है तो तीनों साइड इक्वल होगी, प्रोपोर्शनेट भी नहीं। अब हमें क्या करना है, देखिए AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं ना, AB अपॉन AC अगर लेफ्ट में लिया है। इसी तरीके से AD अपॉन AE लिखते हैं, AD अपॉन AE तो वो भी 1 है, AD अपॉन AE भी 1 है, यानी कि इन दोनों से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि AB अपॉन AC ये इक्वल होगा AD अपॉन AE के। यहां से अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए AD को इधर AC को उधर, तो AB अपॉन AD वुड बी इक्वल्स टू AC उधर जाएगा तो AC अपॉन AE। ये देखेंगे आप AB पूरा AD छोटे वाले ट्रायंगल का, AC पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का, AE छोटे वाले ट्रायंगल का, तो दोनों साइड तो प्रोपोर्शनल आ गई, दो साइड प्रोपोर्शनल आ गई। SAS में लगा सकता हूं अगर एक एंगल दो साइड जो मिलकर एंगल बना रही है वो भी इक्वल आ जाए, तो आप देख लेंगे कि एंगल DAE इक्वल है एंगल BAC के। क्यों? क्योंकि वो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है इसलिए इक्वल है। दो साइड जो प्रोपोर्शनल है वो साइड मिलकर जो एंगल बना रही है वो भी इक्वल है। इसका मतलब यूजिंग SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, वी कैन से ट्रायंगल ADE यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सिमिलरिटी प्रूफ हो गई। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।